भांडम भिनत्ती, यानी भांड माने बर्तन, बर्तनों को फोड़ देती हैं अपने आंगन में। और जब सास यमुना स्नान करके आती है, पूछती अरे बहू घर में दही की कीच, आंगन में मटकी फूटी पड़ी। तो ये गोपियां कहती सासू मां का बताएं, नंद को छोरा आयो, मटकी फोड़ गयो, बैया मरोड़ गयो। अच्छा, वाकई इतनी हिम्मत की हमारी बहू के हाथ मरोड़ गयो, मटकी भी फोड़ गयो। अरे बहू अभी जाओ नंद भवन में, कर्री शिकायत करके आना यशोदा से। गोपियां तो यही चाहती थी कि सासू की आज्ञा मिले तो हम नंद भवन जाएं, कन्हैया का दर्शन करें। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भांडम भिनत्ती, अपने आप बर्तन फोड़ देती हैं और नाम कन्हैया का लगा। सखियों का झुंड पहुंचा यशोदा घर में, दही बुलो रही थी, दही मथ रही थी। अरे यशोदा, यशोदा, यशोदा बेचारी मथानी से दधि मंथन कर रही थी। तो एकेदा ग्रहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, नंद भवन में यशोदा दधि मंथन कर रही थी। मथानी को रोक दिया, कान में आवाज गई कि सखियां आई गई। मथानी रोक करके, मंथन का काम रोक करके पहुंची दरवाजे। हाँ सखी कहा बात है, आज बड़ी ऊंची आवाज में बात करती हुई चली आ रही है। हाँ हाँ, तेरो लाला ने चोरी करी तो सुनने में काहे को तेरे दिमाग में, सुनने के लिए कान थोड़ो तेरे काम करेंगे। यशोदा बोले हे भगवान, मेरो लाला सोए रहो, मेरो लाला ने इनकी मटकी फोड़ दी। एक सखी ने कहा कि वत्सान मुंचन क्वचित असमये क्रोध संजात हाश। एक सखी ने कहा कि यशोदा तेरा लाला जो है ना हमारे घर में जाता है, गौशाला में गया, बछड़े को खोल दिया। तो यशोदा ने कहा काम तो बढ़िया ही किया होगा, दूध निकालने से पहले बछड़ा तो खोलना ही पड़ता होगा। बोले नहीं 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 नहीं, क्वचित असमये, समय से पहले ही बछड़ा खोल के आ जाता है, इसलिए समस्त दूध, गौओं का दूध बछड़े पी जाते हैं। तो यशोदा ने कहा यदि ऐसी गलती करा करे तो एक थप्पड़ दे दिया करो, आखिर मेरो ही लाला थोड़ो, या आपको भी तो लाला ही है। तो एक सखी बोले हमने ये भी करके देखा, एक दिन हमारे मन में आया कि एक थप्पड़ जाके गाल में दें तो क्रोध संजात हास, जैसे हमने थप्पड़ हाथ उठाया तो मुस्कुरा गया। लखी जिन लाल की मुस्कान ताही बिसरे वेद विधि जप संयम ध्यान। इसकी हंसी में तो दुनिया फंसती है। बोलो राधे राधे। बोले जैसे हमने हाथ उठाया तो क्रोध संजाता हासा, क्रोध मुझे आया, हंसी उसको आ गई, मैं भूल गई कि थप्पड़ भी मारना, हाथ ऐसे ही रह गए। एक सखी ने कहा अरे यशोदा देख, स्तेयम स्वाद्यत् दधि पाया, हमारे घर में जो मक्खन था छीके से उतार लिया, और छीके से उतारने के बाद वाने कछु आप खायो माखन को, कछु ग्वालन को खिलायो, तब भी मैंने कछु ना कहो कि चलो माखन खावे की चीज है, आखिर खाएगा कितना खाएगा। अरे यशोदा कल्पितस्ते योगी, मुझे नहीं पता था कि तेरे लाला ने कौन कौन से मंत्र पढ़ रखे हैं। जब स्वयं का पेट भर गया, ग्वाल बालों का पेट भर गया, तो ऐसा एक मंत्र पढ़ा, ऐसी आवाज मारी कि मरकान भोक्ष्यन विभजति, मरकान भोक्ष्यन विभजति। मरकट माने बंदर आ गए मेरे घर पे, ऐसी आवाज देनी कि ब्रज के सबरे बंदर मेरे घर पे। मैं चुपचाप देखती रही कि बंदरन को का करेगो ये तेरा छोरा। बैठ करके उन बंदरों को खिलाया। बोले अरे सुनो बंदरों,
राम रूप से तो देखो मैंने आपको कुछ सेवा नहीं करी, तुमने मेरी बड़ी बड़ी सहायता करी। अब मैं कृष्ण यदि मैं मक्खन खाऊं तो तुम भी मक्खन खाओ, तो कहता जा रहा था और मक्खन खिलाता जा रहा था। अरे यशोदा, हमने सोचा कोई बात नहीं, मक्खन कितना खाएंगे। जब मटकी से माखन नाए घटो ना, तो मटकी में हाथ दियो और नाक तक माखन ले गए। बोले अरे राम 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 राम, छी 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 छी। माखन सूंघ तो भयो, बोलो अरे राम राम राम, छी छी छी। इतने बासी, इतनो खट्टो माखन, इतनो बासी पुरानो खट्टो माखन, जो खाए वो बीमार है जाएगो। और मटकी ले करके चेन नति भांडम भिनती, फोड़ दिया, आंगन में मटकी फोड़ दी। कन्हैया को तो जगा ही लिया था सखियों ने। आंचल में छुपे कन्हैया चुपचाप सुनते जा रहे हैं, तो यशोदा को थोड़ा सा क्रोध आया, कान पकड़ लिया कन्हैया का। चोरे लाला, तू इतनी उद्यमी है गो। एक सखी बोली सुनो, हमारी भी तो समझ लो, हमारे घर में का बीती। हम और हमारा परिवार पूरा अपने घर पर लेटा था, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया से लटक रही थी। घर में कुछ मिला नहीं तो चुटिया को खटिया से बांध करके बिटिया के मुंह, कान के पास मुंह लेकर के बोलो हौवा। बिटिया की आंख खुली, मैया मोए हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। मेरी आंख खुली तो ये नंद को लाला भक्तो भयो देखो। ऐसी माधुर्यमय लीलाएं ब्रज में कन्हैया कर रहे हैं। द्रव्यालाभेत संग्रह कुपितो। हम तो इस पे नाराज भी नहीं हो सकते, क्योंकि लखी जिन लाल की मुस्कान। हमारे ब्रज में एक पद आता है, अरे नंदलाला यदि तुम लला से होते लली, लली कहते हैं छोरी को, बेटी को, कहते नंदलाला यदि तुम लला से होते लली, तो गले कट जातन करोड़न के। बहुत झगड़ा होता ब्रज में आपको पाने के लिए। इतने सुंदर मेरे बाल प्रभु। यशोदा ने कहा लाला चोरी करनी अच्छी बात ना है। कन्हैया ने कहा मैया सुन, चोर नाम मेरो धरी, हो न देंगी ब्याह। इनको पतियारो करें, मैं तस्कर ये सा। चोर 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 कहते कहते, चोर चोर कहते कहते तेरे घर में कोई रिश्ता लेकर के नहीं आएगा। चोर कृष्ण, चोर कृष्ण, चोर कृष्ण। सुन ले तू इन सखियन की। कन्हैया बोल रहे 3 साल के। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित कन्हैया चोर तो हैं, लेकिन किसी के धन को नहीं चुराया, किसी की संपत्ति को नहीं चुराया। कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्चित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम। ब्रज में प्रसिद्ध ये चोर केवल माखन चुराता है। मक्खन क्या है? मक्खन हृदय है। भगवान तो गोपियों के भाव को चुराया, भगवान ने गोपियों के मन को चुराया। शरीर रूपी गोपियों के हृदय का जो भाव था, उस भाव को मक्खन की तुलना देते हुए सुखदेव जी ने कहा, अनेक जन्मार्चित पाप चौरम। अनेक जन्मों के पाप प्रभु चुरा लेते हैं, अनेक जन्मों के पाप चुराते हैं। तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों के सरदार को हम भी प्रणाम करते हैं। चोर नाम मेरो धरी, हो न देगी ब्याह। आज कन्हैया ने
मैया से कहा, मैया ठीक है, तुम गोपियों की मानती जाओ, एक दिन तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं आएगा। कन्हैया को बुरा लगा, सखी की तरफ टेढ़ी आंख करके बोले, कन्हैया बोले, सखी तू जा, कल तेरे घर में दिन में चोरी करूंगा, तोते बने तो तू रोक लियो। भगवान को थोड़ा क्रोध आया। सखी बोली, यदि तैने अपने माँ का दूध पिया तो आ जाइयो। ऐसी ब्रज की धीरी आपस में ऐसे कन्हैया गए। अगला दिन हुआ, सखियों ने पूरा षड्यंत्र रचा कि आज रंगे हाथ कृष्ण को पकड़ करके यशोदा के हाथ में देना। कन्हैया ने ग्वाल बालों को लिया, मधुमंगल मधुसूदन आदि जो मित्र थे, बाहर से साकर लगी हुई है, बाहर से साकर लगी है। कन्हैया ने सोचा कि बाहर से साकर, घर में कोई होगा नहीं, और सखियां सब अंदर छुपी हुई हैं, अंधेरा कर रखा है। और एक नया लीला करी कि छीके पे मटकी, मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी, और नीचे घंटी बांध दी, गरुड़ घंटी जिससे हम लोग आरती करते हैं। गोपियों ने कहा, जब आएगा मटकी में हाथ डालेगा, मटकी हिलेगी डुलेगी तो घंटी भी बजेगी, और घंटी बजेगी तो पकड़ में आ जाएगा। योजना गोपियों ने बहुत अच्छी बनाई। कन्हैया ने सांकर खोली। सांकर खोलते जैसे आंगन पर छीके, आंगन पर देखा छीके पे मटकी, मटकी के नीचे घंटी बंधी। भाई ब्रजवासी बोले, लाला आज मत हाथिया में डाल, संकेत अच्छे नहीं, हमें घंटी बंधी भई है, कोई षड्यंत्र है। कन्हैया बोले, मैं तो आज याई मटकी से माखन खाऊंगा। ब्रजवासी बोले, लाला यदि तू चोरी करेगा तो तेरे संग तो हमें रहना ही पड़ेगा ना। कन्हैया पीठ पर पीठ यानी पैर रखते हुए छीके से मटकी उतारने लगे। तो घंटी से कहा, अरे घंटी, आज तो मेरा एक काम कर, तू मेरा कहना मानेगी? कि बोले श्याम घंटी से, सुन तू कहन मत टारियो, जब तक मैं चोरी ना कर लूं तब तक तू नहीं बाजियो, जब तक मैं चोरी ना कर लूं तब तक तू नहीं बाजियो। घंटी से कन्हैया ने कहा कि देख, आज मुझे एक काम करना, मैंने गोपियों से कहा कि तेरे घर का माखन खाऊंगा, तो आज तू मेरा थोड़ा सहयोग दे, जब तक मैं चोरी ना करूं तब तक तुझे बजना नहीं। घंटी ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार आप कुछ भी करिए, मुझे नहीं बजना। कहना पड़ेगा, भाई राधे राधे राधे। कन्हैया माखन ग्वाल बालों को खिलाए, घंटी नहीं बजी। जब स्वयं खाने की बारी आई तो कन्हैया ने सोचा कि अब मैंने सबको खिला ही दिया है, सखियां सोच रही घंटी बजे तो पकड़े कन्हैया को। तो कन्हैया ने जैसे माखन का लौंदा अपने मुंह के समीप ले जाने लगे, तो माखन चोरी हाथ पर धर लियो, मन में है रही राजी, जैसो माखन मुख में दीन हो, तैसे घंटी बाजी रे बाजी बाजी, तैसी घंटी बाजी। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कहीं कदम में कहीं डाल में हाथ किसी के ना आए। भगदड़ मच गई जैसे घंटी बजी, तो सखियां बोली, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो, तो गाल बाल तो सब निकल गए। चोरों के सरदार हाथ में मटकी, हाथ में माखन, कछु मुख में कछु छाती पर, रंगे हाथ पकड़ गए। मुलजिम रंगे हाथ पकड़ जाता है तो फिर उसके लिए फिर गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। राधा जी ने कहा कि सुनो, आप कह रहे थे ना कि हम चोरी करने आएंगे, पकड़ गए ना। जिलाधीश बनी हुई श्री राधा जी, कन्हैया ने कहा कि वकालत तो करना आता है मुझे। कन्हैया ने अपनी वकालत स्वयं करी, रंगे हाथ पकड़ लिया सखियों ने,
क्यों रे लाला, तू तो कहता मैंने चोरी नहीं करे, मैंने चोरी नहीं करे, मैंने चोरी नहीं करी, ये कौन चोरी करो?